हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, हम सब ये जानते हैं क्या कि आज के डेट में आप और आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हैं। एक पैनिक सा माहौल बना हुआ है और बना हुआ इसलिए भी है क्योंकि आपकी काउंसलिंग होल्ड हो गई है, काउंसलिंग डिलेड है। अब तक में 2 राउंड्स हो जाना चाहिए था और अब तक हमारे 1 राउंड भी हुए नहीं हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ में अपनी कुछ ऑब्जर्वेशन शेयर करूंगा और कहीं ना कहीं हद तक मैं कोशिश करूंगा कि आपके पैनिक को कुछ कम कर सकूं। देखिए, सबसे पहला पैनिक का जो रीज़न है वो है कोर्ट में मल्टीपल मैटर्स का होना। दोस्तों देखिए, मैटर जो भी हो बट इन द लार्जर इंटरेस्ट ये आपके बेनिफिट से ही जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इसके विक्टिम हो और कुछ लोग नहीं भी हो, बट उनके बारे में सोचिए जो इसके विक्टिम हैं। ख़ास तौर के चाहे EWS कैटेगरी की बात करें, चाहे PWD की बात करें, या फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर की बात करें, या फिर उन बच्चों के बारे में बात करें जिन्होंने डिस्क्रिपेंसीज इन OMR शीट एंड फाइनल रिजल्ट के बारे में कोर्ट में केस फाइल किया है। उनकी पेन को आप समझेंगे तो रियलाइज़ होगा क्या कि हो सकता था आप भी उस विक्टिम में हो सकते थे। और ऐसे कितने बच्चे होंगे जिन्होंने कंप्लेंट नहीं रेज किया है बट वो विक्टिम तो ज़रूर हैं। अब देखिए, ये मैटर अगर कोर्ट में है तो एक डेडलाइन तो ज़रूर इसमें आज की डेट में हमें जो जैसा समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो फाइनल एक कॉल लिया गया है, जहाँ पे एक कमेटी सेट की गई है, बनाई गई है, इनको 3 वीक्स का टाइम दिया गया है, जहाँ पे प्रॉब्लली 20 से 21 दिसंबर तक इन मैटर्स को रिजॉल्व कर लिया जाएगा और आपकी काउंसलिंग उसके बाद में स्टार्ट कर दी जाएगी। अब देखिए, पैनिक है बना हुआ, डिले हो रहा है ज़रूर, बट ये डिले 2020 में भी हमने देखा था। रीज़न कोविड था, इस साल रीज़न कुछ और हैं और रीजन्स कुछ ना कुछ जो भी हैं, बट इसके लिए इम्पैक्ट तो आप हैं आज की डेट में। तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं। सवाल ये है कि हमारी काउंसलिंग कब स्टार्ट करी होगी। काउंसलिंग देखिए, सूनर और लेटर जब भी स्टार्ट हो, स्टार्ट तो बिल्कुल होना है। इसे कम्प्लीटली ख़त्म नहीं किया जा सकता है कि अब आप नए साल की तरफ में जा रहे हैं तो आपके कम्प्लीटली सेशंस डिले हो गए, आप 1 साल डिलेड हैं। आपका सेशन ज़रूर डिले हुआ है, बट इसके पीछे मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स भी बताऊंगा। जैसे 2020 की सेशंस भी काफ़ी डिले स्टार्ट हुई थी, जहाँ पे जनवरी और फेब में क्लासेस स्टार्ट हुए थे। और अभी रिसेंटली मैंने कई कॉलेजेस में अपना एक विज़िट प्लान किया, मैं गया हुआ था कॉलेजेस। वहाँ पे मैंने बच्चों से पूछा कि आपकी क्या ऑब्जर्वेशन रही है अब तक, आपके क्लासेस लेट से स्टार्ट हुई और आप लोगों को भी ये लगा होगा आपके मन में कि हमारे क्लासेस लेट से स्टार्ट हो रहे हैं, ये कवर अप कब कब होगा, हमें हमारा नंबर ऑफ़ आवर्स एलोकेट होगा या नहीं होगा। ये सब सारी बातें आपके मन में भी चली होंगी। उनके तरफ से जो फीडबैक मिला वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री था। ऑल्दो उनके क्लासेस ऑनलाइन मोड पे काफ़ी दिन तक चलें, बाद में जब उनके क्लासेस ऑफलाइन मोड पे स्टार्ट हुई तो फैकल्टीज़ या फिर कॉलेज की तरफ से किसी तरह का गैप नहीं उनको देखने के लिए मिला। थोड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रही कोप अप करने में, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर सेटिस्फाइड। कॉलेजेस में आज के डेट में जो उनके रिविजन्स चल रहे हैं, चाहे वो डिसेक्शंस को लेकर के हो, चाहे उनके बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल से रिलेटेड हो, हर चीज़ों पे उनको सफिशिएंट सपोर्ट दिया जा रहा है। अब 2020 में जनवरी एंड फेब में जो क्लासेस स्टार्ट हुए, इनके हिसाब से लोगों को लगा था कि हमारा सेशन तो कट शॉर्ट कर दिया जाएगा, बट उनके नंबर ऑफ आवर्स उनको पूरे मिले और जितना टाइम उनको मिलना चाहिए था इतना तो मिला उनको। अब इनकी फाइनल एग्जामिनेशन जो है वो शेड्यूल हुई है कमिंग जनवरी से। तो आप सोचिए, जनवरी में उन्होंने स्टार्ट किया, जनवरी में उनके सेशन अब ख़त्म हो रही हैं, तो उनको उनका टाइम तो मिला। इस वजह से आप बिल्कुल पैनिक मत हो कि आपके सेशन अगर डिले स्टार्ट होंगी तो क्या होगा। आपको किसी तरह का लॉस नहीं होगा क्योंकि मेडिकल एक पढ़ाई ऐसी है जहाँ पे इसे कट शॉर्ट नहीं किया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हॉलीडेज़ को कम किया जा सकता है या फिर थोड़ा सा पेस बढ़ाया जा सकता है, बट कट शॉर्ट नहीं किया जा सकता है। अगर ये सेशन डिले स्टार्ट हो रहा है तो पैनिक मत होइए, डिले सेशन स्टार्ट होगा बट कवर अप होगा प्रॉपरली। साथ में अभी पैनिक इन बातों को भी लेकर के हो रहा है कि काउंसलिंग कई स्टेट की स्टार्ट हो गई हैं,
बट मैं आपको बताना चाहूँगा काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई है। फॉर्म फिलिंग एंड काउंसलिंग में डिफरेंस है। अभी स्टेट अपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं फॉर्म फिलिंग करा करके। आपने देखा होगा अरुणाचल प्रदेश को छोड़ करके जितने भी स्टेट हैं, इन्होंने अपना फॉर्म फिलिंग तो अनाउंस किया, बट इन्होंने अपना काउंसलिंग शेड्यूल अनाउंस नहीं किया कि अलॉटमेंट कब करेंगे। इसके पीछे भी रीज़न है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कहीं भी किसी भी स्टेट की काउंसलिंग अगर वो पहले कर भी लेते हैं राउंड 1 की, तो उनको आगे वेट करना पड़ेगा एमसीसी की काउंसलिंग को सेकेंड राउंड तक होने के लिए, क्योंकि एमसीसी अगर पहली राउंड की काउंसलिंग करता है तो फिर स्टेट फॉलोड बाय उनका पहला राउंड होता है। इसके पीछे भी एक रीज़न ये है कि एमसीसी सेकेंड राउंड तक ऑल इंडिया कोटा सीट्स की अलॉटमेंट प्रोसेस को कवर अप करता है और वहाँ पे उनका मॉप अप राउंड नहीं किया जाता है। तो जितनी भी सीट राउंड 2 की नॉन रिपोर्टेड रहती हैं या फिर नॉन अलॉटेड, इन सीटों को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है स्टेट में, जो कि स्टेट की सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में इसे इंक्लूड किया जाता है। तो अगर कोई स्टेट पहला राउंड अगर कर भी लेता है तो ऐसे स्टेज में क्या होगा कि एमसीसी के सेकेंड राउंड की काउंसलिंग तक उनको वेट करना होगा अपने सेकेंड राउंड को कंडक्ट करने में। तो आप बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए कि स्टेट अपनी अपनी काउंसलिंग कर रहे हैं, हमारा स्टेट कब करेगा, कब काउंसलिंग स्टार्ट करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टेट अभी फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं, आपके स्टेट की भी बारी आएगी और आपके स्टेट का भी काउंसलिंग अपने टाइम पे स्टार्ट किया जाएगा। अब कुछ लोगों का कहना है कि हमें ड्रॉप प्लान कर लेना चाहिए, क्योंकि आने वाला सेशन जो है, अगला सेशन जो हमारे ये काउंसलिंग का सेशन कंप्लीट होगा बाय मार्च ऑप्टिमिस्टिकली, और इस केस में उनका कहना है क्या कि मई और जून में नेक्स्ट नेट यूजी एग्जामिनेशन होंगी, और इसके वजह से उनको लगता है कि 2-3 महीने की बात है तो हम अगला एग्ज़ाम अटेंड कर लेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये डिसीजन आप बहुत केयरफुल होकर के लें। मार्क्स कम हैं और आप काफ़ी श्योर हैं क्या कि आप अगले अटैम्प्ट में अच्छे मार्क्स ले आएंगे, दैट्स ए गुड आइडिया। बट आपको ये भी सोचना होगा कि ये आप 2-3 महीने की बात आप मत सोचिए, आपका एक इंटायर 1 ईयर का सेशन डिले हो जाएगा इस केस में, क्योंकि आप 2021 से 22 के सेशन में ना एडमिशन लेकर के 22 से 23 वाले सेशन में लेंगे एडमिशन, और आप 2-3 महीने का जो गैप आप सोच रहे हैं, ये 2-3 महीने का गैप नहीं, आपका 1 ईयर का गैप होगा। तो ये आपके लिए बहुत मायने रखेगा। आज सेशन डिले हो रहा है, बट ओवर द पीरियड ऑफ 4.5 ईयर ये हो सकता है सेशन आपका कहीं ना कहीं थोड़ा एकोमोडेट हो जाएगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा डिले आपको नहीं दिखेगा। तो इस समय आप बहुत पॉजिटिव रहें, पेशेंटली आप वेट करें टाइम का, अपने आप को पॉजिटिवली यूटिलाइज करें, कहाँ कहाँ किस चीज़ों पे आप अपने टाइम को एलोकेट कर सकते हैं। इस समय बीइंग ए पेरेंट या स्टूडेंट आपको ये करना चाहिए कि आपको हर स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस को और थोड़ा डीपली एनालाइज करना चाहिए, ट्रेंड्स को एनालाइज करना चाहिए, कट ऑफ के ट्रेंड को, कॉलेज के बारे में और इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा गैप है। आप कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन मल्टीपल पोर्टल से आप एक्सेस करते हैं, कई जगह पे रिलायबल इन्फॉर्मेशन हैं, कई जगह पे मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन हैं। तो आपको ये डिफ्रेंसिएशन भी समझना होगा कि कैसे हमें राइट सोर्स और रॉन्ग सोर्स के बीच में डिफरेंस समझना है। तो कॉलेज लेवल पे आप जितना पर्सनल एफर्ट लगाएंगे, इतना ही ज़्यादा आप सही डिसीजन ले पाएंगे। ये टाइम है आपको अपने ओवरऑल प्लान को एग्जीक्यूट करने का, जहाँ पे आप बहुत अच्छी तरीके से प्लान बना सकते हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन आप सोच सकते हैं आगे आने वाले टाइम पे। तो इन सब चीज़ों पे आपको अभी ध्यान देना चाहिए, और बाकी जो मैटर्स हैं ये सब तो मैटर रिजॉल्व हो जाएंगे। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो एमसीसी की काउंसलिंग को लेकर के मन में जो सवाल हैं, ये कब स्टार्ट होगा या स्टेट की काउंसलिंग, आपको मैं एक टेंटेटिव आइडिया देता हूँ। अभी जैसे ये कोर्ट का मैटर रिजॉल्व होगा तो सबसे पहले पीजी की काउंसलिंग को स्टार्ट किया जाए, क्योंकि प्रायोरिटी पीजी की काउंसलिंग को दिया जाएगा। एग्ज़ाम भी उनका एक दिन पहले हुआ, रिजल्ट भी उनका पहले आया, उनकी काउंसलिंग शेड्यूल आ चुकी थी, उसके बाद में काउंसलिंग होल्ड हो गया था। तो ऑब्वियस अब रीज़न है कि जैसे ही अभी मैटर रिजॉल्व होगा तो पीजी की फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग को कंडक्ट कराया जाएगा। एमसीसी की सर्वर इतनी अच्छी नहीं है कि एक टाइम पे पीजी एंड यूजी काउंसलिंग को दोनों को वो एकोमोडेट कर पाए, हो सकता है सर्वर आप क्रैश होते भी देख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी आपको समझना होगा कि पीजी की काउंसलिंग अगर बाय एंड ऑफ दिसंबर अगर स्टार्ट होती हैं तो फर्स्ट राउंड ऑफ एमसीसी काउंसलिंग जो यूजी की होगी वो एटलीस्ट 10 to 15 डेज के गैप में उनको किया जाएगा, और फिर स्टेट की काउंसलिंग को भी थोड़ा सा एक 5 to 10 डेज एमसीसी की यूजी काउंसलिंग से उनको एक गैप दे करके किया जाता है।
तो इन एन आइडियल सिनारियो आपकी MCC UG की काउंसलिंग बाय 1st to 2nd वीक ऑफ जनवरी से और बाय मिड टू 3rd वीक ऑफ जनवरी से आप अपनी स्टेट की काउंसलिंग को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि इनके बीच में गैप थोड़ा कम रखा जाए, ताकि बहुत जो टाइम इतना वेस्ट हुआ है इस टाइम को शायद वहाँ पे ये कवर अप कर पाएँ। बहुत ज़्यादा तो कवर अप नहीं कर पाएंगे, बट ये कवर अप कर पाएंगे। आप ये भी सोचिए कि जो बच्चे पिछले सेशन में गए हैं ये ऑलरेडी अभी अपनी क्लासेस को ये ऑक्यूपाई करके बैठे हैं, तो आप आखिर एकोमोडेट कहाँ हो पाएंगे। तो एक आपका जो सीनियर जो बच्चा है जो पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग मूव करेंगे, तब तो जाकर के आपके लिए हॉस्टल्स में स्पेस प्लस क्लासरूम, इतना तो ज़्यादा इनके पास रिसोर्सेस है नहीं कि ये एक टाइम में पैरेलल मल्टीपल बैचेस को ये मैनेज कर पाएँ। तो इनको भी चैलेंजेस तो फेस करना पड़ ही रहा है। तो इनके एग्जामिनेशन जो जनवरी में शेड्यूल हैं ये बाय द मंथ ऑफ फरवरी इनके ओवर हो जाएंगे। तो आप अपने सेशंस को भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर जनवरी में इनका स्टार्ट हुआ एग्ज़ाम के बाद का ये जो काउंसलिंग सेशन है, तो आप फरवरी लास्ट तक में अपने सेशंस को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनको स्टार्ट किया जाएगा। इन यूजुअल कंडीशंस में भी ऐसा ही होता था, जब टाइम पे काउंसलिंग की जाती थी तो अगस्त लास्ट यानी कि 30 अगस्त को स्टे वैकेंसी को कंक्लूड किया जाता था और अगस्त 1st वीक से कई स्टेट में क्लासेस स्टार्ट कर दी जाती थी। तो ये एक गैप होता था कि उनकी काउंसलिंग चलती रहती थी प्लस क्लासेस स्टार्ट हो जाते थे और इनिशियल लेवल पे क्लास में ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलता रहता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं कि बच्चे मिस कर जाएंगे, तो बाद में आने वाले बच्चे को भी वो एकोमोडेट करा लिया जाता था। तो पॉजिटिव रहिए, काउंसलिंग को लेकर के डिले है बट सूनर और लेटर ये अच्छे से होगा। और अगर डिले हो रहा है तो इसके वजह से जो बच्चे ड्रॉप प्लान कर रहे हैं इसका बेनिफिट उन बच्चों को ज़रूर मिलेगा जो इस काउंसलिंग सेशन में एक्टिवली इन्वॉल्व होकर रहेंगे। मोर ओवर ऐसा महसूस किया जा रहा है कि इस साल भी नंबर ऑफ़ सीट्स काफ़ी वैकेंट रहेंगी आखिरी के दौर पे, तो इस अपॉर्चुनिटी का ज़रूर फ़ायदा उठाइए, काउंसलिंग को प्रॉपरली ध्यान से अटेंड करिए। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको और भी जानकारी देता रहूँगा। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से इस वीडियो के बाद में एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ में आप रहेंगे, और कोई भी आपको क्वेरी हो या कमेंट हो आपके, जहाँ पे आप हमारी टीम के साथ में कुछ पर्सनलाइज सेशंस चाहते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा और नॉलेज शेयरिंग हो पाए आपके साथ में, तो हमारी टीम के साथ में ज़रूर कनेक्ट करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Say hello to GMU, the one-stop shop for all your admission needs. We introduce you to the finest universities and help find the best fit based on your profile. We help with applications and assist with documentation, visas and even accommodation. With over a decade's worth of experience, 40 university partners in 10 countries worldwide and more than 5,000 satisfied students, GMU does it all. Fix a meeting with us today.